हेलो दोस्तों। मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे ताकि आने वाले आपको एग्जाम में इस टॉप 20 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो इस टॉप 20 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से हमको 10 मिनट लगेगा, तो आपको 10 मिनट समय देने से आपको कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, आपको 20 क्वेश्चन का ज्ञान होगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और डेली ये सीरीज आएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कौन ऐसी वस्तु है जिसकी उत्पादन हड़प्पा काल में ही शुरुआत हो गई, यानी कि हड़प्पा काल में शुरुआत कपास के उत्पादन का हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। देखिए, विद्या के अध्ययन केंद्र प्राचीन भारत में दो तीन बहुत ही प्रचलित थे, जिनमें से एक तक्षशिला था। दूसरा आप देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय भी था। प्रचलित विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय भी था, जिसका पुनः उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो कौशाम्बी जो था वो प्राचीन विद्या का अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौर सबसे पहले किया था। देखिए, भारत की यात्रा बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने किया था। उनमें से सबसे पहले जो मेगास्थनीज थे उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की, और ये जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, और इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने मौर्य की जो प्रशासन व्यवस्था था उसके बारे में बताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी मेगास्थनीज ने। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो भाई तंबाकू का ज्ञान वैदिक कालों के लोग को कैसे होगा। तंबाकू का जो ज्ञान था भारत में वो पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में कैसे हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। अगला क्वेश्चन देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो जनरल डायर जो था वो जलियांवाला बाग के हत्या के लिए उत्तरदायी था। देखिए, डायर में भी दो डायर था, एक ओ डायर था, एक आर डायर था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो था ओ डायर का, इसलिए उधम सिंह जी ने लंदन में ओ डायर की हत्या कर दी थी। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में सबसे पहला जो मैसूर युद्ध था वो लड़ा गया था। ठीक है, देखिए मैसूर युद्ध 4 हुए, जिसमें से जो पहला मैसूर युद्ध था वो आपको किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो मद्रास के संधि द्वारा। देखिए, इस तीन ठो जो युद्ध हुआ मैसूर का, उसका एक ट्रिक है, मामाश्री ट्रिक है, यानी कि तीनों जो युद्ध हुआ किस संधि द्वारा समाप्त हुआ उसी के लिए ट्रिक है। तो सबसे पहला जो मैसूर का युद्ध हुआ वो मद्रास के संधि द्वारा समाप्त हुआ। कौन सा संधि? मद्रास के संधि द्वारा पहला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। वहीं दूसरा देखे तो मामा में म आया, फिर दूसरा यानी कि मैंगलोर की संधि द्वारा, दूसरा जो था मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा जो मैसूर युद्ध था वो किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मैंगलोर के संधि द्वारा। और तीसरा था यानी मामाश्री में तीसरा श्री आया, तीसरा जो था वो श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला में पूछा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर क्वेश्चन में सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर जो था वो भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। वहीं भारत
से जो लौट गया सिकंदर, उसके बाद 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। किस जगह पर हुई? तो बेबीलोन नामक जगह पर हुई। बेबीलोन नामक जगह पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। वहीं देखिए तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो घनानंद था। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद हो गए और नंद वंश के जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, जो कि कौटिल्य या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी द्वारा। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? तो वैशाली है, जिसकी स्थापना लिच्छवी के द्वारा किया गया। लिच्छवी एक राजवंश था। अगला क्वेश्चन देखें तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? देखिए 11 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 को एक घोषणा होता है। 12 दिसंबर 1911 को एक घोषणा होता है, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि बिहार को बंगाल से और अलग किया जा रहा है। यानी कि 1911 से पहले बिहार किसका हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा जो कांड है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। देखिए 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया, लेकिन उस असहयोग आंदोलन पर चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जो कि असहयोग आंदोलन पर पानी फिर गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यानी कब हुआ चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कांड की वजह से ही गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए तो ये है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो होम रूल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल था, क्योंकि 1914 से लेके 1918 के बीच में चला था प्रथम विश्व युद्ध, चला था नो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसी समय भारत में जो आपको बाल गंगाधर तिलक जी ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किए। वहीं एनी बेसेंट को देखे तो उन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। दोनों ने 1916 में ही स्थापना की। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गांव के जो मुखिया था उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को किस नाम से संबोधित किया जाता था? ग्राम भोजक के नाम से संबोधित किया जाता था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था? तो भारत में सबसे पहला जो शहर था वो था हड़प्पा, जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और हड़प्पा का खोजा था। हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से लेकर कितना 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग ज्यादातर विश्वास करते थे। और सिंधु घाटी से जो है जो मातृ के मूर्ण मूर्तियां होती है वो बहुत ज्यादा पाया गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो था वो मातृ सत्तात्मक था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो मैकाले द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। इसी से माना जाता है कि रूस में सामाजिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई बोल्शेविक क्रांति के बाद ही।
चलिए इस प्रकार आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन था उसको हमने आज देखा। इसी तरह टॉप 20 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो कल भी आएगा और कंटिन्यू ऐसे वीडियो आते रहेंगे। इसलिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय। आज